हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हम एक बार फिर से अपने समझने और समझाने के तालमेल को आगे बढ़ाएंगे और क्वेश्चंस को बहुत बेहतर तरीके से समझेंगे। तो वाइट बोर्ड पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, बहुत ध्यान से आप लोग देखिए। चैप्टर 8 क्लास 9 मैथमेटिक्स क्वेश्चन नंबर 5 का 9 नंबर क्वेश्चन है। क्या है वो एक बार मैं रीड कर देता हूँ, आप लोग बहुत ध्यान से देखिए। कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1/tan ए प्लस कॉट ए। तो हमें प्रूफ करना है एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। तो आप लोगों को दिख पा रहा होगा। तो आइए बहुत बेहतर तरीके से प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने के दो तरीके मैं पहले भी अपने प्रीवियस लेक्चर में भी बता चुका हूँ कि प्रूफ करने के हम दो तरीके यूज़ कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है, आप लोग एक बार देख लीजिए। प्रूफ करने के दो तरीके, या तो आप एल एच एस को डायरेक्ट आर एच एस दिखा दो, या तो आप एल एच एस को डायरेक्ट आर एच एस दिखा दो। और दूसरा क्या है हमारे पास कॉन्सेप्ट, दूसरा है तो आप या तो एल एच एस को भी सॉल्व कर लो और आर एच एस को भी सॉल्व कर लो। दोनों को सॉल्व करके एक दूसरे के इक्वल दिखा दो। ये दोनों तरीके आप यूज़ कर सकते हो बहुत आराम से, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम इसको यूज़ करके प्रूफ कर लें, ठीक है। ये तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा डबल टाइम देना पड़ता है इसमें, और इसमें चाहे तो आप वन टाइम में ही क्वेश्चंस को यूज़ सॉल्व कर सकते हैं, बट हमें थोड़ा सा माइंड यूज़ करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं एल एच एस राइट कर लेता हूँ। एल एच एस हमारे पास है कॉसेक ए माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कॉस ए। तो ये हमारे पास क्या है, एल एच एस है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। और हमें जहाँ तक पता है कि हमें आर एच एस में लाना है tan ए और कॉट ए। क्या लाना है, tan ए कॉट ए। तो सब बात को देखते हुए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कॉसेक को कन्वर्ट कर लेंगे साइन में। कॉसेक को कन्वर्ट कर लेंगे साइन में। तो कॉसेक को हम लिख सकते हैं 1/sin ए, कोई दिक्कत नहीं, माइनस साइन ए ब्रैकेट क्लोज, सेकेंड ब्रैकेट, इसको हम लिख सकते हैं 1/cos ए माइनस कॉस ए। तो आप लोग देख पा रहे होंगे हमारे पास बहुत ईजिली हमने क्या करा है, कॉसेक और सेक को कन्वर्ट कर लिया साइन और कॉस में। अब हमारे पास एक जैसी ट्रिगोमेट्री रेशियो दिखने लगी है। तो यहाँ से देखिए क्या करेंगे, एलसीएम जब हम लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो क्या हमारे पास मल्टीप्लाई का सिंबल है, क्या है, मल्टीप्लाई है ना। अच्छा, इसको भी हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। इस बात से कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं हुई होगी, क्योंकि एलसीएम लेके हमने सॉल्व करा कॉस स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, है ना, कॉस ए इंटू कॉस ए। तो देखते हैं क्या होता है। और हमें पता है कि एक आइडेंटिटी होती है, हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है, क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। हम यहीं से यूज़ कर लेते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये वाली बात हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। तो इस बात से कोई भी दिक्कत नहीं रही होगी आप लोगों को, बहुत आसानी से आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब देखिए जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर लेते हैं। यहाँ साइन 1 टाइम्स है, यहाँ 2 टाइम्स है, तो ये कट जाएगा। यहाँ कॉस 1 टाइम्स है, यहाँ कॉस 2 टाइम्स है। तो फाइनली हमारे पास बच क्या गया है, हमारे पास बच गया कॉस ए इंटू साइन है, ठीक है। ये डॉट जो मैंने लगाया वो इंटू का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन, ठीक है। हमारे पास कॉस ए इंटू साइन ए बच गया। अब बात यहाँ पे ये है कि सर इसके आगे हम करेंगे क्या, हमें तो लाना है tan और कॉट में, इसके आगे हम करेंगे क्या। तो जहाँ पे चीज़ें ख़त्म होती है वहीं से हमारी सीखने की प्रोसेस शुरू हो जाती है। हम कुछ नया सीखने की कोशिश यहीं से शुरू कर लेते हैं। तो आइए बहुत ध्यान से थोड़ा सा एक लॉजिक इस्तेमाल करते हैं। हमें पता है कॉस ए साइन ए, और कॉस ए साइन ए में हमारे पास एक आइडेंटिटी भी होती है। तो क्या मैं इसके नीचे 1 लिख सकता हूँ, कुछ नहीं है तो क्या होता है, नीचे में 1 होता है। ये बात आपको बहुत अच्छे से पता होगी, ठीक है। अच्छा, इस 1 की जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 ही होता है। अभी मैंने यहाँ पे लिखवाया है, देखिए, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, 1 हो गया। 1 की जगह हमने ये सब्स्टिट्यूट कर दिया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है, ठीक है। अच्छा, हमें लाना है साइन tan और कॉट में। तो हम क्या करते हैं, tan और कॉट में अगर लाना तो हम या तो साइन से डिवाइड कर लेते हैं या तो कॉस से डिवाइड कर लेते हैं। ऊपर में लाना है 1, तो अगर ऊपर में मैं इन सब को एलिमिनेट कर दूं
तो मैं वहाँ पे 1 ला सकता हूँ। और एलिमिनेट होगा कैसे? एलिमिनेट तभी होगा जब मैं साइन ए कॉस ए से डिवाइड कर दूंगा नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में। तो आइए हम कर लेते हैं यहाँ पे कि डिवाइडेड बाय साइन ए इंटू कॉस ए इन नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। तो जो भी करेंगे हम ऊपर नीचे दोनों तरफ करेंगे, ठीक है। तो ऊपर नीचे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में अगर हम डिवाइड करते हो तो हमारे पास निकल के क्या आता है? हमारे पास निकल के आता है चीज़ें कॉस ए इंटू साइन ए डिवाइडेड बाय साइन ए इंटू कॉस ए ऑल डिवाइडेड बाय, हमने नोमिनेटर में कर दिया। नोमिनेटर मतलब ऊपर वाला है ना। अच्छा, डिनोमिनेटर में करते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए और डिवाइडेड बाय साइन ए कॉस ए। हमने यहाँ भी कर दिया, कोई परेशानी नहीं, यहाँ तक बहुत आराम से आप लोग समझ पा रहे होंगे। अच्छा, जब ये देखिए साइन ए कॉस ए कैंसिल, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया? ऊपर में क्या आया? 1। ऊपर में क्या आ गया? 1। अच्छा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन साइन ए कॉस ए। साइन ए कॉस ए जो है वो दोनों टर्म में है ना, तो मैं इसको अलग अलग पार्टीशन कर सकता हूँ। मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कॉस ए, ठीक है। हमने कुछ नहीं करा, हमने इसको अलग अलग कर दिया। आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको यही मिलेगा, तो इसलिए इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से देखते हैं कि हमने क्या कर लिया कि साइन स्क्वायर 2 टाइम्स यहाँ पे है साइन और यहाँ पे एक बार साइन, तो हमने साइन स्क्वायर ए 1 टाइम्स ऊपर और नीचे 1 टाइम्स को कैंसिल कर लिया। अच्छा, यहाँ 2 टाइम्स से यहाँ 1 टाइम से कैंसिल कर लिया। अब हमारे पास बचा क्या फाइनली? यहाँ पे साइन अपॉन कॉस, क्या बच गया? साइन ए अपॉन कॉस ए, तो ये हमारा हो जाएगा tan ए, ठीक है, प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। ऊपर एक कॉस बचा क्योंकि 2 कॉस था तो हमने एक को कैंसिल कर दिया, तो कॉस ए अपॉन साइन ए, तो क्या हो जाता है? कॉस ए अपॉन साइन ए कॉट ए हो जाता है, कॉट ए, ठीक है। और यही हमारा क्या है? RHS है। तो हमने क्या कर लिया? प्रूव कर लिया इसे। हमने क्या कर लिया? प्रूव कर लिया, ठीक है। LHS को RHS हमने दिखा दिया। और आप चाहें तो LHS को थोड़ा सॉल्व कीजिए सिंपलेस्ट फॉर्म तक और RHS को सिंपलेस्ट फॉर्म तक सॉल्व कीजिए और दोनों को इक्वल दिखा दीजिए, तो वहाँ से भी आपको प्रूफ हो जाएगा। तो हमने क्या करा? हमने फर्स्ट कॉन्सेप्ट को यूज़ करा, LHS को सीधा RHS दिखा दिया, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इस बात को आप लोग समझ पाए होंगे। जल्दी से इसे राइट डाउन कीजिए। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आइए स्टूडेंट्स हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का 10 नंबर, और 10 नंबर क्वेश्चन हमारा ये है, ठीक है। और हमने देख लिया कि ये हमारे चैप्टर का, एक्सरसाइज का भी नहीं, ये चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसलिए बहुत अच्छे तरीके से इसे भी आप लोग तैयार कर लीजिए, ठीक है। और ट्रिगोमेट्री पे आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपकी उतनी कमांड होगी, ठीक है। और वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि पेपर में एट अ टाइम आपको क्या स्टेप्स यूज़ करने हैं वो आपको सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रैक्टिस दे सकती है, ठीक है। तो आइए, मैंने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया, किसी वजह से वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था इसलिए मैंने सॉल्व कर लिया। मैं आपको इसे समझा देता हूँ बहुत अच्छे से, आप लोग इसको ध्यान से देखिए। तो हमारे पास दे रखा है 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 - tan ए 1 - cot ए का होल स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर। कहने का ओवरऑल मतलब ये है कि ये LHS है, ये RHS है। LHS को अगर मैं इसको इसके इक्वल दिखा दूँ और इसको भी इसके इक्वल दिखा दूँ तो ओवरऑल ये सारे एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने क्या करा? सबसे पहले LHS ले लिया। LHS में हमने 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू, और हमें पता है कि tan और sec में एक आइडेंटिटी होती है। आप लोगों को आइडेंटिटी याद होनी चाहिए बहुत अच्छे तरीके से, और मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आइडेंटिटी मेंशन भी किया, आप लोग उसे भी देख सकते हैं। तो 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर है। 1 + tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है sec स्क्वायर ए बाय यूजिंग आइडेंटिटी, ट्रिगोमेट्री आइडेंटिटी, ठीक है। और 1 + cot स्क्वायर इक्वल टू cosec स्क्वायर ए होता है। तो हमने लिख लिया दोनों की आइडेंटिटी, और sec स्क्वायर ए को हम 1 / cos स्क्वायर ए मेंशन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऑल डिवाइडेड बाय cosec स्क्वायर ए को 1 / sin स्क्वायर ए भी हम मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करा कि 1 / cos स्क्वायर एज इट इज़ लिख लिया यहाँ पे,
और ये डिनोमिनेटर में पूरा 1/sin है, तो जब हम इसको ऊपर लेके आएंगे तो यहाँ sin स्क्वायर a अपॉन 1 होगा, ठीक है। और 1 नीचे में हमने मेंशन नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहाँ sin स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a क्या हो जाता है हमारे पास, sin अपॉन कॉस क्या होता है, tan, स्क्वायर में तो हम स्क्वायर में रख देंगे, तो sin स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू tan स्क्वायर a। तो हमने इसको क्या दिखा दिया, LHS को tan स्क्वायर a के इक्वल दिखा दिया। अच्छा, RHS को देखते हैं। RHS हमारे पास ये है 1 माइनस tan a 1 माइनस कॉट a का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू हमने क्या करा 1 माइनस tan a को एज इट इज़ यहाँ पे रख दिया और 1 माइनस कॉट a, तो हमने कॉट a को क्या करा 1/tan a रखा है, ठीक है। और हमने इसको एलसीएम लेके जब सॉल्व करा तो इसको ऊपर वाले को तो एज इट इज़ रख दिया हमने 1 माइनस tan a ऑल डिवाइडेड बाय, जब आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा tan a माइनस 1 डिवाइडेड बाय tan a, ठीक है, का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि 1 माइनस tan a अपॉन tan a माइनस 1, ये भी हमारे पास डिनोमिनेटर में ये p/q के फॉर्मेट में लिखा हुआ, तो इसको जब हम ऊपर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, पलट जाएगा, है ना, चेंज हो जाएगा। तो 1 माइनस tan a अपॉन tan a माइनस 1 मल्टीप्लाई, ये tan a कहाँ चले जाएगा, ऊपर, तो tan a हम यहाँ पे लेके आ गए और इसका होल स्क्वायर। अच्छा, 1 माइनस tan a को हमने एज इट इज़ रखा ऑल डिवाइडेड बाय, यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं, यहाँ से tan a माइनस 1 से अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे 1 क्या है, माइनस का है, तो यहाँ क्या हो गया, ब्रैकेट में 1 प्लस का हो चुका है और यहाँ प्लस का tan था तो माइनस का tan a हो गया है, ठीक है, और मल्टीप्लाई tan a इसका होल स्क्वायर। अब देखिए 1 माइनस tan a 1 माइनस tan a, डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर क्या है, सेम है, तो दोनों को हमने क्या कर लिया, कैंसिल आउट कर लिया। यहाँ बच गया माइनस और यहाँ बच गया tan a, तो माइनस tan a का होल स्क्वायर बचा। और हम ये भी जानते हैं कि माइनस पे अगर इवन नंबर पावर हो, माइनस पे अगर इवन नंबर हो तो माइनस क्या हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। अगर माइनस पे ऑड नंबर पावर हो तो वो माइनस हमारा आगे प्रोसीड कर लेता है। तो यहाँ माइनस पे इवन नंबर है तो माइनस तो हो गया एलिमिनेट, बचा है यहाँ पे tan a का होल स्क्वायर, तो tan स्क्वायर a। तो हमने दिखा दिया कि RHS भी tan स्क्वायर a के इक्वल है। तो हमने ओवरऑल हैंस ये हम दिखा चुके हैं कि LHS जो है वो RHS के इक्वल हो चुका है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे और हम बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर के साथ चैप्टर 9 बहुत जल्द लेके मिलेंगे, ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से उसके भी क्वेश्चंस हम डील करेंगे। तब तक के लिए आप इसको बहुत अच्छे तरीके से तैयार कीजिए। हम मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।